हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फोर्थ सेम के कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस मैं आप लोगों को एक वीडियो वेरी स्टार्टिंग में ही बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने कोई अनदर ग्रुप ज्वाइन रखा हुआ है जैसे कि ग्रुप सी डी ई एफ, ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको बता दें कि उनकी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपडेट नहीं हो रही हैं इस साल। अगले साल देखेंगे। राइट नाउ हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी रहने वाला है। तो वीडियो के अंदर आज की वीडियो के अंदर हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 रहेगा विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर को। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी पेन्स को लेके बैठे ताकि एंड ऑफ द वीडियो आप लोग ये ना बोले कि भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने लिखना गया था। तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आपको उसको नोट डाउन करते जाना है। फर्स्टली आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है एंड आफ्टर दैट आपने उस टॉपिक का मीनिंग लिखना है आंसर में। एंड उसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी हेडिंग्स को नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं, कोई 2 मॉडल्स बताने हैं। तो 2024, 2023, 2021 क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि आपको कस्टमर को स्टडी करना है कि वो क्या बाय करना चाहता है, कब बाय करना चाहता है, कितना बाय करना चाहता है और क्यों बाय करना चाहता है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को। कस्टमर के बिहेवियर को समझो कि बहुत मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है और क्या चॉइस है एक्चुअल में कस्टमर की। तो कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करना इज अ कंज्यूमर बिहेवियर। एग्जाम्पल, वाई अ पर्सन, क्यों एक पर्सन पेप्सी को चूज़ करता है ओवर कोका कोला, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। हम कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों वो पेप्सी को प्रेफरेंस दे रहा है, कोका कोला को प्रेफरेंस नहीं दे रहा, पेप्सी को दे रहा है और क्यों दे रहा है। अब इसी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स है कि आप कैसे कस्टमर के बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के डिसीजन को अफेक्ट करती हैं एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है दैट इज़ कल्चरल फैक्टर। कल्चर इंक्लूड्स ट्रेडिशन, जो आपके ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं या आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं कि आपका क्या डिसीजन होगा, आपको क्या बाय करना है। पीपल जितने डिफरेंट कल्चर से होंगे उतनी उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेज होंगी। साउथ इंडियंस प्रेफर करेंगे कि राइस, और इसी की जगह हम दूसरी तरफ देखें तो नॉर्थ इंडिया प्रेफर करेगा कि हमने आटा वगैरह, वीट वगैरह पे प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कल्चर कैसा है आपका, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। सेकंड कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, सोशल फैक्टर। आप कैसी फैमिली, कैसे फ्रेंड्स, कैसी सोसाइटी से आते हो। पीपल ऑफ्टन बाय वट अदर रेकमेंड्स, लोग उसी चीज़ को तो बाय करते हैं जो आजू बाजू की सोसाइटी उनको रेकमेंड करती है। अब अ पर्सन में बाय अ मोबाइल ब्रांड जो उसका फ्रेंड यूज़ कर रहा है या उसको जो रेकमेंड करेगा कि यार ये मॉडल बहुत अच्छा है, ये ले ले, है ना। तो वही चीज़ होगी, सोशल फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपके कस्टमर बाइंग के बिहेवियर को। थर्ड, आपके पर्सनल फैक्टर्स लाइक आपकी एज क्या है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है या पर्सनैलिटी क्या है। अब अगर आपकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप ट्रेंडी क्लोथ्स देखोगे, ठीक है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आप फॉर्मल वियर को प्रेफर करोगे। तो डिपेंड करेगा आपकी एज या इनकम कितनी है या मतलब आप किस टाइप के। अब अगर आप यही किसी बड़ी फैमिली के बेटे हो तो आप मॉल्स में शॉपिंग करोगे, है ना। वही मिडिल क्लास से हो तो आप देखोगे कि मुझे नॉर्मल मार्केट में जाना है बट अच्छी चीज़ ढूंढ के लानी है। तो डिपेंड करेगा इनकम और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एज के ऊपर पर्सनल फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कस्टमर के बिहेवियर को। फोर्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये इंक्लूड होते हैं इसमें आपकी मोटिवेशन, क्या आपका परसेप्शन है, कितना जल्दी आप किसी चीज़ को सीखते हो, लर्न करते हो, क्या आपके बिलीव सिस्टम है, क्या आपका एटीट्यूड है। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन बिलीव करता है कि इस ब्रांड की क्वालिटी बहुत हाई है तो वो उसी ब्रांड से खरीदेगा, ठीक है ना। तो आपका उस ब्रांड को लेके क्या परसेप्शन है या आपका उस ब्रांड के साथ क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फिफ्थ वन है इकोनॉमिक फैक्टर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या इनकम ऑफ द कस्टमर या अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। डिपेंड करेगी कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी लो इनकम है तो वो प्रेफर करेगा कि भाई मैंने बजट फ्रेंडली चीज़ें ही लेनी है, मेरा बजट इतना ही, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आप कस्टमर क्या चीज़ें कितने में बाय करना चाहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजट ही आप लोग उसको बाय करोगे ना। लोन लेकर तो कोई भी चीज़ आप खरीदोगे नहीं। सिक्स्थ है सिचुएशनल फैक्टर, टाइम, प्लेस, ओकेजन और मूड ऑल्सो अफेक्ट करता है हमारे बाइंग के बिहेवियर को। पीपल स्पेंड करते हैं मोर, जो अगर उन्होंने किसी को कोई गिफ्ट देना है, कोई वेडिंग देने घर पे जाना है या कोई फेस्टिवल पे जाना है। अब आप लोग खुद ही सोचो, हमारे घरों पे जब गेस्ट आते हैं मम्मियाँ लोग कैसे डिनर सेट निकालती हैं, है ना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, चाहे मतलब डेली रूटीन में वो ना भी बनती हूँ बट शो ऑफ के लिए हम लोग थोड़ा स्पेंड करते हैं। गिफ्ट्स वगैरह अगर किसी को देने हो तो हम लोग सोचते हैं कि हमने अच्छा ही देना है, ठीक है। फेस्टिवल्स वगैरह पे हम लोग कितना खर्चते हैं, शादियों पे बेफजूल कितना खर्चा होता है। तो सिचुएशन क्या है,
टाइम, प्लेस, ओकेजन, ये भी अफेक्ट करेगा कि अब शादियों का सीज़न होगा तो डेफिनेटली शॉपिंग ज़्यादा होगी, है ना। अब जैसे करवा चौथ आता है तो हमें पता है कि क्या चीज़ बिकेगी, तो वैसे ही डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमर का बिहेवियर डिपेंड करेगा। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े बिकेंगे, गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ के अकॉर्डिंग, ये चीज़ों के अकॉर्डिंग कस्टमर का बिहेवियर भी डिपेंड करता है। अब ये तो हो गए कुछ फैक्टर या डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स क्या हैं? मॉडल्स इज़ अ फ्रेमवर्क, या आप बोल सकते हो कि ये थ्योरी होती है जो कि एक्सप्लेन करती है कि कैसे कस्टमर डिसीजन लेता है कि उसको ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इसके अंदर कुछ मॉडल्स आते हैं जैसे कि इकोनॉमिक मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, हार्वर्ड शेट मॉडल, निकोशिया मॉडल, एंजल कॉलेट ब्लैकबर्ट मॉडल। तो इनमें से किसी भी दो मॉडल्स को हमें ऊपर बोला गया था क्वेश्चन में कि डिस्कस करो डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल की। इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि कितनी डिमांड है, कस्टमर रैशनल है, लॉजिकल है एंड एम टू गेट, वो चाहते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, जैसे हमारे कस्टमर्स चाहते हैं। तो वो प्राइस को कंपेयर करते हैं, इनकम को कंपेयर करते हैं, प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। बिफोर बाइंग, बाय करने से पहले वो सभी चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एक बंदा है वो एलईडी टीवी को चूज़ कर रहा है ओवर एन एक्सपेंसिव वन बिकॉज इट्स गिव द सेम फीचर, तो वो सेम फीचर दे रही है तो एक्सपेंसिव वन के बदले में चीपर वाली को देखेगा क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं उसे दिख रहा। तो फिर वही इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा। सेकंड, साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल होता है बेस्ड ऑन इंटरनल थॉट्स, कि आपके इंटरनल थॉट्स क्या है, क्या आपके इमोशंस हैं, लाइक इंक्लूड आपकी मोटिवेशन, या उस कंपनी को लेके आपके क्या परसेप्शंस हैं, क्या आपने सीखा है, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, पीपल वही चीज़ बाय करते हैं जो उनको देख के लगता है कि मुझे अच्छा फील करवा रही है और आपकी किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रही है। तो अ पर्सन बायज ऑर्गेनिक फूड क्योंकि वो बिलीव करता है कि वो ऑर्गेनिक फूड हेल्दी होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन की आ जाएगी कंक्लूजन। आप चाहें तो आप सारे मॉडल्स को भी अपनी बुक्स में से रीड कर सकती हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि मैं सिर्फ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर कर रही हूँ, मैं उसी के बेसिस पे आपको वो चीज़ें समझाती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस 3 ईयर से रिपीटेड है, कि वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, ओवरव्यू बताना है हमने कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। जब भी कस्टमर को कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है तो वो कैसे डिसाइड करता है। सबसे पहले कस्टमर क्या होता है? अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन जो कि चीज़ों को खरीदता है या सर्विसेज को खरीदता है, ठीक है, अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर हमारा फाइनल यूज़र होता है और वो उस चीज़ को आगे रीसेल नहीं करता। फाइनल यूज़र है, उस बंदे ने उस प्रोडक्ट को अब यूज़ करना है। कंज्यूमर इज़ द फाइनल यूज़र और वो उसको आगे रीसेल नहीं करता। ठीक है, वो कंज्यूमर होता है। कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं? कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, उनके पर्पस, लाइफस्टाइल के बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स हैं कस्टमर के। सबसे पहले टाइप का कस्टमर होता है इंडिविजुअल कस्टमर, वो अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है या अपनी फैमिली यूज़ के लिए। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन बाय कर रहे हो तो अपने घर के यूज़ के लिए। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर, यानी कि कंपनीज, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस, वो बल्क में खरीदते हैं अपने बिजनेस के यूज़ के लिए या उसको रीसेल करने के लिए। थर्ड टाइप का कस्टमर होता है इम्पल्स बायर, वो बाय करते हैं बिना किसी प्लानिंग या बिना किसी चीज़ को सोचे हुए। बाइंग चॉकलेट एट अ बिलिंग काउंटर, मतलब आपका एकदम से मन कर गया यार लेनी है तो आपने ले ली बेफिजूली। इम्पल्स बाइंग, आपको लगा कि लेनी तो ले ली बिना किसी प्लानिंग के। फोर्थ होते हैं रैशनल बायर्स, वो खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, कंपेयर करते हैं प्राइस को, क्वालिटी को, उसके फीचर्स को, होते हैं रैशनल बायर्स। फिफ्थ होते हैं इमोशनल बायर्स, लाइक वो बाय करते हैं बेस्ड ऑन द इमोशंस, लाइक लव, क्या स्टेटस है, क्या प्राइड है। ठीक है, जैसे कि बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, कि मुझे अपना स्टेटस दिखाना है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे इमोशनल बायर्स होते हैं कि मुझे अपनी शान और शौकत दिखानी है, प्राइड दिखाना है, अपना स्टेटस शो करना है। सिक्स्थ होते हैं लॉयल कस्टमर, हमेशा सेम ब्रांड से बाय करते हैं, ओनली यूजिंग सैमसंग मोबाइल फोन्स। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमेशा से ही लॉयल रहना हमने सेम ब्रांड के पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि रोल प्लेड बाय कस्टमर। बाइंग प्रोसेस में वन पर्सन या मल्टीपल पीपल डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं। तो कस्टमर का क्या रोल है? सबसे पहला इनिशिएटर। इनिशिएटर होता है जो पर्सन सजेस्ट करता है, शो करता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को बाय करने में मेरा इंटरेस्ट है। जैसे एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मुझे एक न्यू टीवी चाहिए, मतलब इनिशिएटर, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, कस्टमर का क्या रोल प्ले करता है? कस्टमर वन और मल्टीपल पर्सन्स हो सकते हैं। फर्स्ट इनिशिएटर, जो कि मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता है। ठीक है, सेकंड इन्फ्लुएंसर, द पर्सन हु इन्फ्लुएंस द डिसीजन, मतलब जो सेल्समैन होता है या कोई बंदा आपको सजेस्ट करता है कि कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे सेल्समैन तो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आपको सजेस्ट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, इस चीज़ में ये फैसिलिटीज़ हैं, तो इन्फ्लुएंसर। थर्ड होता है डिसाइडर, द पर्सन हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन व्हाट टू बाय। जैसे कि फादर डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट और ब्रांड कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। फोर्थ होता है बायर, द पर्सन हु एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट, जैसे कि मदर गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग इट।
ठीक है, बायर बाय करने वाला बंदा, थर्ड फोर्थ पर्सन। फिफ्थ होता है यूज़र, द पर्सन हु यूज़ द प्रोडक्ट, होल फैमिली यूज़ कर रही है उस न्यू टीवी को, तो फिफ्थ बंदा आ गया यूज़र। तो रोल आपको ऐसे बताना है कि कौन कौन होते हैं। पहले होते हैं इन्फ्लुएंसर, ठीक है, फिर उसको डिसीजन लेते हैं, फिर एक बंदा पेमेंट करता है, फिर एक बंदा खरीदने जाता है। तो आपको ऐसे उसको डिफाइन कर देना है। स्टेप्स क्या हैं कस्टमर डिसीजन मेकिंग के एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट को खरीदने में। अ कस्टमर ड्यूरेबल इज़ अ प्रोडक्ट यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लाइक अ टीवी, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे कि मुझे यही चीज़ खरीदनी है। तो मेन 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहली, जब आप जो चीज़ खरीद लो वो प्रॉब्लम यानी कि नीड, आपकी ज़रूरत को रिकॉग्नाइज करती हो। कस्टमर को ज़रूरत हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे पुराना फ्रिज आपका काम नहीं कर रहा, तो आपके नए फ्रिज की ज़रूरत है, उस चीज़ की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को खरीदोगे। सेकंड, आप उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। कस्टमर लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट ब्रांड्स को देखेगा, डिफरेंट मॉडल्स को देखेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा कि बेस्ट मॉडल कौन सा है फ्रिज का, ठीक है। थर्ड, वो एवेल्युएट करेगा अल्टरनेटिव्स के साथ, यानी कि कंपेयर करेगा डिफरेंट ऑप्शंस को, उसकी प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, क्या वारंटी दे रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या ब्रांड्स हैं, ठीक है। कंपेयर कर रहा है वो एलजी के ब्रांड को, सैमसंग को, वायरपूल फ्रिजेस को कंपेयर करके देख रहा है कि कौन सा सस्ता भी है और अच्छा भी है, ठीक है। फिर वो परचेज़ का डिसीजन बनाता है। कस्टमर चूज़ करता है किसी एक ब्रांड के एक मॉडल को और उसको खरीदता है, ठीक है, जिसकी वर्थ यहाँ पे बताइए एग्जांपल। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, या तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा। अगर तो वो सेटिस्फाई है तो फिर तो वो उस कंपनी का, उस ब्रांड का एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अगर वो उस फ्रिज से हैप्पी है और आगे लोगों को रेकमेंड भी करेगा, यार मैंने इस कंपनी का फ्रिज लिया और बहुत अच्छा निकला है, तुम लोग भी इस कंपनी को ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कंक्लूड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कॉपी पे प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, ये भी प्रीवियस 3 ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन कंज्यूमर, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया ऑन कस्टमर बिहेवियर। तो आपको इस प्रोफाइल को बताना है। तो कस्टमर की प्रोफाइल क्या होती है, पहले तो ये बात करते हैं। कस्टमर प्रोफाइल का मतलब होता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि एक एवरेज कस्टमर जिसको हम बोलते हैं कि उसका इनकम लेवल ये है, उसकी एजुकेशन इतनी है, प्रेफरेंसेस वो इन चीज़ों को देता है, उसका लाइफस्टाइल ये है या उसकी बाइंग हैबिट्स ये हैं। तो एक कस्टमर की प्रोफाइल बनी होती है हर दुकानदार के नज़रिए में कि ये कस्टमर लेके जाएगा या ये कस्टमर मतलब सामान चोरी करने वाला है। मतलब कस्टमर की प्रोफाइल होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दुकानदार का बन जाता है। तो दैट इज़ अ कस्टमर प्रोफाइल। क्या ये प्रोफाइल इंडियन कस्टमर की चेंज होती रहती है? येस, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं, हमारी प्रोफाइल्स भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। इंडिया के जो कस्टमर्स हैं अंडरगोन अ बिग चेंज रिसेंट ईयर्स में, मॉडर्नाइज हुआ है, डिजिटल रेवोल्यूशंस आए हैं, ग्लोबल एक्सपोजर्स हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो जो चेंजिंग पीपल प्रोफाइल्स हैं इंडिया के कस्टमर्स की, इसको एग्जांपल के साथ बता रही है यहाँ पे। फर्स्ट, इनकम एंड परचेजिंग पावर। आज के टाइम पे कस्टमर्स की हायर इनकम है और वो हाई स्पेंड करते हैं ऑन द ब्रांड्स ऑफ लग्जरी आइटम्स। मिडिल क्लास फैमिलीज आज के टाइम पे कार बाय कर रही हैं, स्मार्टफोन्स खरीद रही हैं, स्मार्ट टीवीज ले रही हैं। तो जैसे जैसे मतलब चीज़ें बदलती जाएंगी, लोग ज़्यादा इनकम कमाएंगे तो ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देंगे। सेकेंड, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। मोर पीपल जो है आज के टाइम पे सिटीज़ में रह रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडर्न और फास्ट पेस्ड होता जा रहा है। प्रेफरेंसेस करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स लाइक स्विगी, जोमेटो, इन पे मतलब शो में बड़ा पड़ गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, लोग अपने लिए सहूलतें बढ़ाते जा रहे हैं। देखा जाए तो ये सहूलतें आने वाले टाइम में मुश्किल बनेंगी। थर्ड है टैक्स सेवी एंड इंटरनेट यूजर्स। कस्टमर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, मोबाइल ऐप्स का, सोशल मीडिया का, ताकि वो डिसीजन इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले लोग चेक करते हैं उसके रिव्यू क्या है, यूट्यूब पे, अमेजोन पे चेक करते हैं, फिर उस चीज़ को यूज़ करते हैं या बाय करते हैं। फोर्थ, ब्रांड कॉन्शियसनेस इंक्रीज्ड। पीपल आज के टाइम पे प्रेफर करते हैं ब्रांड्स को एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि हमने क्वालिटी की चीज़ें लेनी है, लाइक नाइक, एडिडास, एप्पल, सैमसंग, ऐसे मतलब ब्रांडेड चीज़ों पे लोग फोकस करते हैं। चाहे कोई मिडिल क्लास बंदा भी है ना, वो भी सोचता है कि मैंने ब्रांडेड चीज़ ही लेनी है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस। इंडियन कस्टमर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। वो फिटनेस के ब्रांड्स को बाय करते हैं, ठीक है, जिम्स वगैरह की मेंबरशिप लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है, लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब लोग अपने आज के टाइम पे देखें तो यूथ हेल्थ पे फोकस करती है। वुमेन एज डिसीजन मेकर टुडे, आज के टाइम पे वुमेन्स एजुकेटेड हैं, वर्किंग है, प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल किसी भी तरह के डिसीजन को लेने में कि क्या चीज़ हमें परचेज करनी है या नहीं। अगर वुमेन अपनी खुद की कार बाय कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाय कर रही है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो आज के टाइम में वुमेन्स डिसीजन मेक कर रही हैं कि उनको कोई भी चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, रूरल कस्टमर ऑल्सो चेंजेस। जो रूरल कस्टमर है आज के टाइम पे, जो गाँव में रहते हैं लोग,
ठीक है, वो भी स्मार्टफोन्स का, डिजिटल पेमेंट्स का, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करने लगे हैं। इवन फार्मर्स जो किसान हैं वो मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं फार्मिंग के टिप्स के लिए या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो देखो कितनी दुनिया डेवलप हो रही है। अब सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर का। पहले तो फैमिली इन्फ्लुएंस होती है। इंडियन फैमिलीज क्लोज निट हैं, बाइंग डिसीजन मतलब टुगेदर लेने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो ना, इंडियन कल्चर सोसाइटी जो है ग्रेटली इसका असर डलता है कि कैसे लोग सोच रहे हैं, कैसे लोग खरीद रहे हैं और कैसे कस्टमर्स बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर। पहले तो फैमिली, इंडिया की फैमिलीज में लोग इकट्ठे मिलकर डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ खरीदनी है। अगर एक कार खरीदनी है या घर खरीदना है तो पूरे फैमिली मेम्बर्स का इन्फ्लुएंस या ओपिनियन जाना जाएगा कि आपकी क्या राय है। तो फैमिली पहला पॉइंट जो असर डालती है, फैमिली असर डालती है किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। सेकंड, रीजनल एंड ट्रेडिशन। हमारा रिलीजन या हमारे ट्रेडिशन बिलीव्स क्या हैं, जैसे हमारी फूड हैबिट्स क्या होंगी, हमारी ड्रेसिंग सेंस क्या होगी, कौन से फेस्टिवल्स हम बनाएंगे, किस तरह की चीज़ों को हम बाय करेंगे, सब हमारे रिलीजन और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल, सेल्स जो है क्लोथ्स की वो हाई हो जाती है, स्वीट्स की बढ़ जाती हैं दिवाली के टाइम पे। हम किस रिलीजन से बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि हम क्या चीज़ें खरीदेंगे। नो बीफ कंजप्शन ड्यू टू हिंदू बिलीव्स। अब यही अगर मैं बोलूँ कोई और फेस्टिवल होगा जो हिंदूज़ में नहीं होता, ये दिवाली हिंदूज़ में होती है, अगर कोई और फेस्टिवल होगा जो हिंदूज़ में नहीं होता तो फिर उसकी चीज़ें बिकेंगी। जैसे ईद आएगी तो ईद के अकॉर्डिंग सामान बिकेगा, है ना। तो ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू द मतलब आपके रिलीजियस, आपके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होंगी कि आप क्या चीज़ें बाय करोगे। थर्ड क्या है, सोशल स्टेटस और इमेज। थर्डली आप क्या देखोगे कि आपका स्टेटस क्या है। अब ये तो है नहीं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप लग्जरी आइटम्स मॉल में जाके बाय करोगे। नो, आप लोग अपना स्टेटस के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी सोसाइटी में इमेज है उसके अकॉर्डिंग गुड्स को बाय करोगे। बाइंग लग्जरी कार्स, आईफोन, गोल्ड ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आप लोग उसको बाय करोगे। फोर्थ क्या है, फेस्टिवल एंड ओकेजन। फेस्टिवल लाइक होली, ईद, दिवाली, वेडिंग्स। ठीक है, ये बिग मतलब सबसे बिगेस्ट शॉपिंग के सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे ही इन्हीं जो कह सकते हैं फेस्टिवल्स पे ऑफर लगते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्लोथ्स पे, व्हीकल्स पे। तो इन्हीं दिनों में हमें ऑफर मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा डिसीजन बनाने के लिए। फोर्थ क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लोगों की हैबिट्स होती हैं। तो कंपनीज उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करती हैं। फूड कंपनीज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन की डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग वैराइटीज ऑफर करती हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर ज़्यादा रुके उनके स्टॉप पे। ठीक है। फिफ्थ क्या है, पीर ग्रुप एंड सोशल मीडिया। फ्रेंड्स या इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करते हैं कि हमें क्या बाय करना चाहिए। अब हम किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की ऐड देख लेते हैं, ठीक है, वो हमें सजेस्ट कर देते हैं कि इस ब्रांड के कपड़े खरीदो या कॉस्मेटिक खरीदो। तो इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के हम वो चीज़ करने लग जाते हैं। तो ये भी हमारे बाइंग के डिसीजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी बाइंग के डिसीजन पे असर डालते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहीं पे कंक्लूड। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट क्या है पर्सनैलिटी के कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2024 और 2021 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी मीन्स द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, कि आपकी थॉट्स का आपका एक यूनिक पैटर्न है, एक यूनिक पैटर्न की फीलिंग्स है, बिहेवियर यूनिक है, मतलब आप सबसे अलग हो, डिफरेंट फ्रॉम अदर। इट इंक्लूड्स कि एक बंदा कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है और कैसे डिसीजन लेता है। अब ये तो है नहीं आप एग्जैक्ट सामने वाले बंदे को कॉपी कर ले, नो, आपकी खुद की एक पहचान है, खुद की एक पर्सनैलिटी है, यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें करते हो। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनैलिटी हमें इन्फ्लुएंस, असर डालती है कि कस्टमर एक कैसे मतलब प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, कौन से ब्रांड को चूज़ करेगा, कौन सी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और स्टाइल, की उसको क्या चीज़ भाएगी। ठीक है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, उसकी पर्सनैलिटी बताएगी कि वो क्या चीज़ें लेने के मतलब है। अब देखो कोई बंदा पर्सनैलिटी, अगर हम लोग क्लोथ से उसको जज करें, कपड़ों से किसी के बंदे की पर्सनैलिटी जज करें, तो जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पक्का कस्टमर कुछ ना कुछ लेके जाएगा, है ना, हम लोग यही सोचते हैं ना। तो यही चीज़ें पर्सनैलिटी पे आपको लिखनी है। अब पर्सनैलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो पर्सनैलिटी की क्या इंपॉर्टेंस आती है। हर बंदा डिफरेंटली बिहेव करता है कोई भी चीज़ शॉपिंग करते टाइम। कुछ बंदे प्रेफर करते हैं कि हमने भाई ब्रांडेड आइटम्स ही खरीदनी है, और दूसरे लोग देखते हैं कि कहाँ डिस्काउंट लगा है वहाँ पे हम लोग चीज़ें खरीदें। कुछ लोग होते हैं जिनको एडवेंचर चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, और कुछ लोग वही किसी पीटी चीज़ों को रिपीट करना चाहते हैं कि जो उनको पता है हम वही करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। तो ये लोग, इंसान अलग अलग है उनकी पर्सनैलिटी से। कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है, कुछ लोग ज़िंदगी में धमाके चाहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे सिंपल सादा ज़िंदगी जीनी है। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट लोग हैं दुनिया में, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर किसी का अपना अलग परसेप्शन, अलग पर्सनैलिटी, अलग एटीट्यूड, अलग वैल्यूज़, अलग बिलीव, सब कुछ अलग अलग होता है।
तो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स क्या है पर्सनैलिटी के, अगर कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर की पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्या चीज़ बाय करेगा। इसके डिटर्मिनेंट्स यहाँ बात करते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी, यानी कि उसके जेनेटिक्स जो कि उसको पेरेंट्स से मिलते हैं, ट्रेड्स गुण जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, लाइक कॉन्फिडेंस, अग्रेशन या कामनेस। ठीक है, पेरेंट्स से ही हमें मिलती हैं चीज़ें। एग्जाम्पल, एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, वो प्रेफर कर रहा है बोल्ड फैशन चॉइसेस को, तो मतलब उसका फैशन सेंस वैसा है। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ गुण जो हमें हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे जेनेटिक्स से मिलते हैं। सेकंड, इन्वायरमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमारी सराउंडिंग, जहाँ हम बड़े होते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, कौन सी सोसाइटी है, कैसा एजुकेशन सिस्टम है। अब देखो, एक पर्सन है जो मॉडर्न सिटी में है, तो वो डेफिनेटली ट्रेंडी ब्रांड्स को चूज़ करेगा कि भाई मेरे को ऐसे कपड़े लेने हैं। पर उसी के ऑपोजिट एक बंदा विलेज में रहता है, तो वो प्रेफर करेगा कि मुझे सिंपल लोकल ब्रांड्स में कपड़े लेने हैं, मुझे ज़्यादा हाईली पे वाले ब्रांड नहीं चाहिए, लग्जरी ब्रांड नहीं चाहिए, है ना। तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे पले बड़े हो, कहाँ पे आपका इन्वायरमेंट है। थर्ड, कल्चर और सोशल वैल्यू, आपके कल्चरल बिलीव्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज़ बहुत बिग रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी में। अब अगर कोई बंदा है वो कंजर्वेटिव कल्चर से है, तो वो मॉडर्न ड्रेसिंग को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो आपके कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं वो चीज़ डिपेंड करेगी। अब कुछ कल्चर्स में लोग, मतलब बाहर वाली अगर आप देखोगे कंट्रीज़ में, तो ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और इंडिया में भारतीय संस्कृति में हमारा कल्चर हमें क्या कहता है कि भारतीय वेशभूषा रखो। तो हर जगह पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोशल वैल्यूज़ होती हैं लोगों की। डी, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, कहीं ना कहीं फैमिली भी तो हमारी आदतों को, हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगती, उनको शेप देती है। कुछ चीज़ें होती हैं, हैबिट्स होती हैं जो हमें हमारी फैमिली से ही मिलती है, फैमिली ही उस पर असर डालती है। अब घर पे ही अगर अलाउड नहीं है किसी चीज़ के लिए या बाहर जाने के लिए, तो डेफिनेटली वो हैबिट बन जाएगी हमारी। तो कई चीज़ों को, कई हैबिट्स को हमारी फैमिली हमें शेप देती है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली उसके घर पे फैमिली उसको प्रेफर करती है ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है, अच्छी चीज़ें खानी है, अनहेल्दी नहीं खाना है। घर से ही तो बच्चा पहले नंबर पे सीखता है, बाहर से नहीं सीखता है। तो फैमिली कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिफ्थ, हम जिंदगी से क्या क्या एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे कि हम कैसे बिहेव करेंगे। पर्सन एक है जिसका बैड एक्सपीरियंस है, मतलब पहली बार उसने ऑनलाइन कुछ मंगवाया और वो बहुत बेकार निकला है, तो वो वही हमेशा प्रेफर, पता क्या करेगा, कि मैं खुद जाके स्टोर से बाय कर लूँगा, मैं दोबारा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जिसका एक बार नुकसान होता है फिर वो दोबारा ट्रस्ट नहीं करता है। तो लाइफ में क्या क्या चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस मिला, दैट्स मैटर्स द मोस्ट, है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। उसी के बेस पे आपके फ्यूचर के डिसीजंस डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कंसेप्ट, कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारा सेल्फ के बारे में क्या नज़रिया है। इफ़ अ पर्सन खुद को देखता है कि मैं स्टाइलिश हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैच करेगा जो उसकी इमेज को मैच करे। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बाय करेगा जो उसकी इमेज पे सूट करे। अब एक पर्सन है जो स्टाइलिश है, सेल्फ इमेज है, वो डिज़ाइनर क्लोथ्स, आईफोन बाय करेगा। बट अगर हम खुद को जानते ही नहीं, हमें यही नहीं पता हम पे क्या कपड़ा फबेगा, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, हम खुद को मतलब ऐसा समझते हैं कि यार मैं ना सबसे अलग हूँ, मैं स्टाइलिश नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। आज के टाइम पे ना बहुत से लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि यार मैं सबकी बराबरी नहीं कर पा, करनी क्यों है, आप इनफ हो अपने आप में। तो अगर खुद को आप अच्छे देखोगे तो लोग आपको अच्छा देखेंगे। अगर आप खुद को ही देख रहे हो कि यार मैं बुद्धू सा दिखता हूँ, ऐसा वैसा, तो लोग तो बोलेंगे। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, खुद को कैसा समझते हो, खुद को स्टाइलिश समझते हो, स्मार्ट समझते हो, या खुद को बुद्धू समझते हो, ये भी आपका कंसेप्ट डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट तभी फील करोगे जब आपको आपके बारे में सब कुछ पता होगा। नेक्स्ट क्या है, सोशल क्लास और पीयर ग्रुप। पीपल ऑफ्टन फॉलो करते हैं जो भी ट्रेंड्स, वो देखते हैं कि फ्रेंड सर्कल में क्या ट्रेंड चल रहा है या सोशल ग्रुप में क्या ट्रेंड चल रहा है। आज के टाइम पे ट्रेंड तो एक तरह से रट्टा हो गया है, मतलब जिसने ट्रेंड उठाया तो फिर वो सारे लाइन ही लगा देते हैं कि ट्रेंड फॉलो करना है। टीनेजर्स सेम ब्रांड के शूज़, गैजेट्स जैसे उनके दोस्त खरीदते हैं, देखो देखी में सब लोग खरीदने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन एंड इमोशन। अ पर्सन नीड्स एंड इमोशन शेप्स देयर बाइंग बिहेवियर। एक पर्सन की ज़रूरतें और उसके इमोशंस कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर, बाइंग के बिहेवियर को शेप देते हैं कि क्या उसकी ज़रूरतें और कैसे उसके इमोशंस हैं। इमोशनल पीपल में डू इम्पल्स शॉपिंग। जब वो इमोशनल लोग होते हैं ना, जब वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो वो शॉपिंग करते हैं खुले पैसों से। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप मोटिवेटेड हो, इमोशनल हो, तो उसके बेस पे भी आपके बाइंग के डिसीजंस डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट, लर्निंग एंड एटीट्यूड। बहुत ओवर टाइम पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम एटीट्यूड। वो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइसेस को। जैसे आफ्टर लर्निंग अबाउट पोल्यूशन, लोग स्विच करेंगे कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेने हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सीख लेते हैं चीज़ों से, और कुछ लोग होते हैं जो निगलेक्ट भी करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी उसी अकॉर्डिंग डेवलप होती जाएगी। अब पर्सनैलिटी के क्या ट्रेट्स हैं, क्या गुण हैं जो आपके बाइंग के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। कॉमन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, पहला एक्सट्रोवर्ट।
एक्सट्रोवर्ट में कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या होगा, वो ट्रेंडी क्लोथ्स को बाय करेगा। लव, उसको पार्टीज़ बहुत पसंद होंगी, सोशल इवेंट्स में जाना बहुत पसंद होगा। इसी के ऑपोजिट इंट्रोवर्ट कोई बंदा है, उसको होएगा भाई मुझे कंफर्टेबल कपड़े खरीदने हैं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करूँगा, मुझे कहीं बार सोशल इवेंट्स पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना। थर्ड टाइप के बंदे आते हैं एग्रेसिव, वो बोल्ड स्टाइल्स लग्जरी चीज़ों को बाय करते हैं। फोर्थ आते हैं केयरफुल, वो रिसर्च करेंगे खरीदने से पहले, रिव्यू देखेंगे कि मैं केयरफुली कोई चीज़ बाय करूँगा, मैं एक पैसा भी अपना वेस्ट नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस ओरिएंटेड लोग, वो लोग क्या करते हैं, ब्रांडेड लग्जरी गुड्स को बाय करते हैं। और लास्ट आते हैं एडवेंचरस, जो कि नई नई प्रोडक्ट्स, चीज़ों को ट्रैवल करना, एक्सपीरियंस करने पे फोकस करते हैं। और इसी के साथ ये कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द, उसी के साथ ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंक्लूड। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 2024 और 2022 में रिपीट हुआ है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, कंज्यूमर के बिहेवियर। मैस्लो हायरार्की थ्योरी मुझे लग रहा है मैंने आपको पहले करवाई हुई है, बट नो डाउट हम लोग उसको दोबारा करेंगे। तो क्वेश्चन 2024 और 2022 में आया। ध्यान से सुनिएगा, मैस्लो हायरार्की थ्योरी पता है हमें क्या बताती है कि हमें ह्यूमन की नीड्स को ना स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब समझो किसी कंपनी की मैं ओनर हूँ, ठीक है, मेरे अंदर एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो मुझे उन एम्प्लॉयज़ की नीड्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि मैं सबसे पहले देख रही थी उस बंदे के पास कार है कि नहीं है, नो, मुझे पहले देखना है कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान, पहली नीड। दूसरी नीड उसकी आएगी सैलरी समथिंग। तो अब अभी हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, पीपल फर्स्ट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, तब वो हायर लेवल नीड्स पे शिफ्ट होती हैं। तो मैस्लो थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि हमें ह्यूमन की ज़रूरतों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये हमें शो करती है पैरामाइड विद 5 लेवल, बेसिक टू सेल्फ फुलफिलमेंट नीड तक लेके जाती है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की नीड्स तक। तो 5 लेवल क्या बताती है ये? सबसे पहला लेवल ऑफ नीड क्या है? साइकोलॉजिकल नीड, लाइक बेसिक उसकी नीड्स लाइक फूड, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ग्रोसरी वाटर मेडिसिन, ये चीज़ें बाय करनी। सेकंड आती है उसकी सेफ्टी नीड, प्रोटेक्शन और सेफ्टी देना उसको, इंश्योरेंस, लॉक्स, हेलमेट्स ये प्रोवाइड करने काम के दौरान। थर्ड उसकी आती है सोशल नीड, लव, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, उनको सपोर्ट करना, क्लब्स को ज्वाइन करना, गिफ्ट बाय करके देना उनको, एक्सेट्रा। फोर्थ आती है उसकी एस्टीम नीड्स, उसकी रिस्पेक्ट, स्टेटस, उसको रिकॉग्नाइज करो। और एग्जांपल है बाइंग लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एस्टीम नीड्स में आ जाता है उसका। फिफ्थ आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि पर्सनल ग्रोथ चाहता है, अचीविंग गोल्स चाहता है, ठीक है, लर्निंग एप्स, जिम मेंबरशिप, एडवेंचर ट्रिप, ये चीज़ें चाहते हैं। ये होती है सेल्फ एक्विजिशन नीड। तो ये 5 लेवल्स हैं, बट हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। हम सिर्फ सीधा ही 5th नंबर की नीड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है। तो मैस्लो थ्योरी एंड कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर करंट नीड लेवल, कि करंट उनकी ज़रूरतों का कौन सा लेवल है। अगर एक बंदा पुअर है तो वो फोकस करेगा कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, लाइक रोटी कपड़ा मकान। यही एक बंदा अगर अमीर है तो वो फोकस करेगा कि मेरा स्टेटस, मेरी ग्रोथ, ये चीज़ों पे फोकस करेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग की क्या इंप्लीकेशंस हैं या क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटर के लिए? मार्केटर्स इस थ्योरी को यूज़ करते हैं कस्टमर को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या एड्स को उसी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। इसका नीड लेवल क्या है? बेसिक नीड में क्या आता है कि अफोर्डेबिलिटी या नेसेसरी चीज़ों, जो रोटी कपड़ा मकान है, उसको अफोर्डेबल लोगों तक पहुंचाना, लो प्राइसेस पे फूड आइटम्स उनको प्रोवाइड करानी। सेकंड, सेफ्टी, उनको प्रोटेक्शन, उनको ट्रस्ट देना कि आपकी फ्यूचर जो है हमारे पास सिक्योर है, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। थर्ड, उनको सोशल सेफ्टी देना, उनके रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करना, सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करना, प्रेस्टीज वेयर वट द स्टार वेयर, मतलब उनको वो चीज़ें पहनानी जो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वेयर करते हैं, उनकी स्टीम, उनको मतलब प्राइड शो करना कि हमारा गुमान हो आप लोग। नेक्स्ट है सेल्फ एक्विजिशन, इंस्पायर करो उनको कि आप पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो, उनके लिए पोटेंशियल के कोर्सेज नए नए ओपन करो ताकि वो इंस्पायर हों कि हमें भी ग्रो करना है। और इसी की एग्जाम्पल दी गई है क्वेश्चन में, और था पार्ट 2, जैसे कि एटीट्यूड चेंज इज़ इनवाइटेबल एंड नीड्स टाइम एंड एफर्ट। पहली बात, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड मतलब होता है कि एक बंदे का ओपिनियन, फीलिंग क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, उस ब्रांड को लेके, उस आइडिया को लेके। अब क्यों एटीट्यूड चेंज होता रहता है या क्यों एटीट्यूड चेंज ज़रूरी है? कुछ बार क्या होता है कि कस्टमर का नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि ये ब्रांड अच्छा नहीं है, ठीक है, पर एक ब्रांड की सक्सीड के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस बंदे के एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, है ना। तो एटीट्यूड का चेंज होना क्यों ज़रूरी है, और ये क्यों लोगों का मतलब एक बार जब आपके ब्रांड से भरोसा उठ जाता है तो क्यों वो वापस आने में टाइम लेता है, एफर्ट्स लगते हैं? क्योंकि लोग जल्दी बदलते नहीं हैं, लोग प्रूफ मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं, मोटिवेशन मांगते हैं। सेकंड, ओल्ड एटीट्यूड्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग बिल्ड किया है एटीट्यूड को, हैबिट्स को, फैमिली को, सोसाइटी को, तो वो जल्दी नहीं बदलेगा, ठीक है। ट्रस्ट टेक, तीसरा क्या है? ट्रस्ट
टाइम लेता है बिल्ड होने में। लोग रिपीटेडली गुड्स को, एक्सपर्टीज को देखते हैं कि ये हर बार अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ट्रस्ट को बिल्ड होने में टाइम लगता है। और मार्केटिंग सिर्फ इनफ नहीं है, अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या दे रहे हो, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि कस्टमर ही तो, अगर कस्टमर है तो आपका धंधा चलेगा, वरना तो धंधा चलेगा ही नहीं ना। तो कस्टमर को अटेंड करना अच्छे से, उसको बेस्ट क्वालिटी देना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब कैसे मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो कैसे कस्टमर के एटीट्यूड को चेंज कर सकती है? पहले तो वो सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करेंगी, फेमस पर्सन्स को आपके ब्रांड को यूज़ करता हुआ दिखाएंगी, जैसे हम लोग एड्स वगैरह देखते हैं। सेकंड, वो रीब्रांडिंग करेंगी, यानी कि अपने डिज़ाइन को चेंज करेंगी, ऐसे फीचर्स उसमें ऐड करेंगी जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। थर्ड, वो इमोशनल, मतलब कस्टमर के दिलों को छू जाने वाली एड्स बनाएंगी या ऐसे इमोशनल पॉइंट को टच करेंगी जिससे कस्टमर फोर्स हो जाएगा कि भाई मुझे तो अब ये चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। फोर्थ, फ्री ट्रायल्स देंगी, लोगों को एक्सपीरियंस करवाएंगी, भी आ जाओ फ्री में ट्राई है, एक्सपीरियंस करो कि हमारा प्रोडक्ट आपको क्या देता है। और लास्ट, कस्टमर से रिव्यू लेंगी, उनका फीडबैक लेंगी यूज़र से कि आपको क्या लगता है और क्या क्या सुधार करने चाहिए। और इसी के साथ एग्जाम्पल और इसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिनिश। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्टाइल एनालिसिस। क्यों ये अंडरस्टैंड करना लाइफ स्टाइल एनालिसिस को इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए, मतलब जो दुकानदार है उनके लिए लाइफ स्टाइल को समझना क्यों ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल को एनालाइज करना मतलब स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, कैसे कितनी उनकी स्पेंड करने की हैबिट्स हैं, क्या व्यू हैं, क्या ओपिनियन है, क्या पर्सनैलिटी वैल्यूज़ हैं। सिंपल वर्ड में बताएं तो लाइफ स्टाइल एनालिसिस हमें बताता है कि कैसे एक पर्सन एज अ कस्टमर बिहेव करता है, क्या उसको पसंद आता है, कैसे वो स्पेंड करता है और व्हाट दे वैल्यू इन लाइफ, किस चीज़ की वो लाइफ में वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो मतलब फिटनेस से बहुत प्यार करता है, उस पर बहुत पैसा स्पेंड करता है, जिम जाता है, शूज़ खरीदता है, भागने वाले हेल्दी फूड पे स्पेंड करता है। और वहीं पे दूसरा बंदा है जो लग्जरी चीज़ों से प्यार करता है, वो लव लग्जरी, विल बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदता है, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है। अब आपको ये चीज़ें अनालाइज करनी पड़ेंगी कि किस टाइप का कस्टमर आपके पास है। कंपोनेंट्स क्या बनते हैं लाइफ स्टाइल एनालिसिस के, अगर हम फ्रेमवर्क में देखें तो लाइफ स्टाइल एनालिसिस बेस्ड होता है 3 थिंग्स के ऊपर। ठीक है, 3 थिंग्स क्या है, AIO। ए मीन्स एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स व्हाट अ पर्सन डज, मतलब वो बंदा क्या एक्टिविटीज़ करता है, शॉपिंग करता है, ट्रैवलिंग करता है या वर्कआउट करता है। सेकंड, उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, मीन्स आई, व्हाट अ पर्सन लाइक्स, फैशन, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या फूड। थर्ड, उस बंदे का ओपिनियन क्या है, वो बंदा किन चीज़ों पे बिलीव करता है, सोशल वैल्यूज़, ब्रांड्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं मार्केटर्स को समझनी चाहिए कि किस तरह के कस्टमर के साथ वो डील कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइफ स्टाइल को एनालाइज करते हैं मार्केटर्स तो उससे क्या फ़ायदा होंगे, क्या इंपॉर्टेंस मिलेंगी। अंडरस्टैंड करना लाइफ स्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए, क्योंकि उनको मदद करेगा उनके कस्टमर को और अच्छे से जानने में, अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज करने में। अब मार्केट के सेगमेंटेशन सबसे पहली इंपॉर्टेंस है। मार्केटर्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं मार्केट 2 डिफरेंट लाइफस्टाइल्स में। ठीक है, 2 डिफरेंट इनटू डिफरेंट लाइफस्टाइल ग्रुप्स हैं, जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते हैं, दूसरे होते हैं टेक सेवी यूथ वाले, थर्ड होते हैं जिनको लग्जरी आइटम्स पसंद होती हैं, चौथे होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये अगर आप चीज़ें समझ लोगे कि मार्केट में कुछ डिफरेंट तरह के कस्टमर्स घूम रहे हैं, तो ये आपको मदद करेगा कि आपको राइट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कब टारगेट करना है, कौन से कस्टमर्स आपकी दुकान के लिए, मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में मदद करेंगे। जब आपको पता है कि किस तरह के लाइफस्टाइल के पीपल्स को आप टारगेट कर रहे हो, किस तरह का डिज़ाइन वो लोग चाहते हैं, तो आप कस्टमर की नीड्स को मैच कर पाओगे। अब एक पर्सन है जो बिजी लाइफस्टाइल में रहता है तो वो प्रेफर करेगा कि उसको बना बनाया खाना मिल जाए, तो आपको वो चीज़ देखना है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। थर्ड, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन करोगे, पर्सन का क्या लाइफस्टाइल है, कैसे आप बेटर एडवर्टाइजमेंट फिर क्रिएट कर पाओगे, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे इमोशनली उनको, मतलब कह सकते हैं जैसे एड्स के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं, तो कैसे कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एक फिटनेस ब्रांड है, वो एनर्जेटिक पीपल दिखाता है जिम में, ताकि मतलब हेल्थ कॉन्शियस जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट हों जिम की तरफ और ज़्यादा चीज़ें खरीदे बाय मेंबरशिप लिए। फोर्थ, हेल्प करता है पोजीशन, ब्रांड की पोजीशन बनाने में। अगर हम लाइफस्टाइल एनालाइज करेंगे तो हम ब्रांड के बारे में डिसाइड कर पाएंगे कि हाउ टू प्रेजेंट इट सेल्फ इन द मार्केट, कि कैसे हमें अपने ब्रांड को मार्केट में प्रेजेंट करना है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल की पोजीशन क्या है कि वो एक स्टाइलिश, मॉडर्न और प्रीमियम ब्रांड है, और उसी की जगह पतंजलि है, वो उसकी पोजीशनिंग क्या है कि वो एक नेचुरल, इंडियन और ट्रेडिशनल ब्रांड है। ठीक है, हर ब्रांड ने मतलब लाइफस्टाइल को एनालाइज किया, किस तरह की ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन, प्लान, मार्केटिंग की गई है ना। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर।
लाइफस्टाइल एनालिसिस आपको एक डीप कह सकती है, डीप आपने इन्वेस्टिगेशन की या डीप इनसाइट गए आप कि कैसे कस्टमर बिहेव करेगा, क्या चीज़ कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी उसकी चीज़ को, व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड या प्रोडक्ट वो प्रेफर करना चाहेंगे। तो ये चीज़ समझ पाओगे आप इसके थ्रू, और सिर्फ इंप्रूव करेगा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और लॉयलिटी। जब मार्केटर्स कस्टमर की लाइफस्टाइल या उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगी, उसकी लॉयलिटी कस्टमर की ब्रांड के प्रति और इंक्रीज होगी। जैसे एक ट्रैवल कंपनी है तो वो आपको पर्सनलाइज हॉलीडे पैकेजेस या ऑफर कर रही है, उसको पता है कि ये बंदा एडवेंचर लवर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने कस्टमाइज कर दिया, उसमें एडवेंचरस एक्टिविटीज ऐड करके आपको पैकेज ऑफर किया। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरह का आपका कस्टमर है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑफर करना। समरी टेबल दिया गया यहाँ पे लाइफस्टाइल एनालिसिस का, ठीक है, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। पर्पस क्या है और बेनिफिट्स टू मार्केटर क्या होंगे, सेगमेंट कस्टमर, डिजाइन प्रोडक्ट्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट करनी, फिर ब्रांड की इमेज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंक्लूड। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिलीफ। डिस्कस करें डिफरेंट कंपोनेंट्स और सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड क्या है। तो 2023 और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, कस्टमर का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, इंडिविजुअल साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है उसकी एटीट्यूड, वैल्यूज़ और बिलीफ के बारे में समझने के लिए, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और बिलीफ। अगर आपको किसी भी बंदे के बिहेवियर को समझना है, उसकी प्रेफरेंसेस को समझना है, वो बंदा कैसे डिसीजन लेता है उसको समझना है, तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, उस बंदे के एटीट्यूड, उस बंदे की वैल्यूज और उस बंदे के बिलीव्स के ऊपर। अब उस बंदे का एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड रेफर्स टू पर्सन की जनरल फीलिंग, या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट, या अब जैसे यार एग्जांपल किसी भी इंसान की एग्जांपल ले लूँ या किसी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लो, मेरी पर्सनल फीलिंग है, जनरल फीलिंग है कि मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है, दैट इज माई एटीट्यूड। तो उसी अकॉर्डिंग मैं थिंक करूंगी, यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी ना। अगर मैं चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैं पॉजिटिव सोचूंगी। अगर मेरे नज़रिया ही उसके बारे में नेगेटिव है तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी एटीट्यूड कि हम उसके बारे में कैसे सोचेंगे, क्या फील करेंगे जो भी चीज़ हमारे अराउंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसकी बचपन से ख्वाहिश है कि मुझे यही लेने हैं, तो डेफिनेटली उस ब्रांड के प्रति आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप उस ब्रांड के बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करते हो। सेकेंड होता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ होते हैं हमारे डीपली हेल्ड बिलीव्स या हमारे डीपली प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर के बारे में। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल के कोर बिलीव्स क्या होंगे, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एग्जांपल, समवन जो कि वैल्यू करता है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो बंदा क्या प्रेफर करेगा कि मुझे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही बाय करने चाहिए, है ना। ये होगी हमारी वैल्यूज़। थर्ड आते हैं हमारे बिलीव्स। बिलीव्स होते हैं हमारे कन्विक्शंस या असेप्टेंस, जो कि कई बार ट्रू भी होती है, हमने बिलीव कर लिया, मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पर्सन कैसे सोचता है, क्या बिलीव करता है चीज़ों पर, बेस्ड ऑन उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, क्या फेथ है। जैसे कि एक पर्सन है वो बिलीव करता है कि एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी। और यही बिलीफ, अगर आपको अंदर से बिलीफ है तो यही बिलीफ शेप करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा फिटनेस के प्रति, आप कैसे मतलब रिएक्ट करोगे जब आपके सामने कोई फिटनेस की बात करेगा। बट अगर आपका परसेप्शन ही बना हुआ है कि जिम में जाने से तो लोगों को मैंने बीमार होते ही देखा है, तो कोई भी अगर आपके सामने फिटनेस की बात करेगा तो आपका तो यही होगा, वो फलाना का बेटा गया था जिम में, आते ही ऐसे ऐसे हॉस्पिटल चला गया, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके बिलीफ क्या है, आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। मोस्टली हमारी मम्मियों की थिंकिंग होती है जिम जाएगा तो और बीमार हो जाएगा, है ना। बट हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बना हुआ है, हम क्या चीज़ें देख रहे हैं कि पुराने समय में भी लोग एक्सरसाइज वगैरह करते थे और उससे लोगों का फ़ायदा ही होता है। ओवरडोज किसी भी चीज़ की नुकसान करती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड बनता है, फिर हम लोगों की घर पे मम्मियों से लड़ाई होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आगे हमें बताना है कि इन तीनों के बीच में, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और बिलीफ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहला ब्रेक डाउन करके बताया गया पॉइंट है वैल्यू फाउंडेशन। वैल्यूज़ जो है वो फाउंडेशन होती हैं आपके बिलीफ और आपकी एटीट्यूड की। वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये डीपली हेल्ड आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ डिज़ायरेबल है। एग्जांपल, एक पर्सन है वो वैल्यू करता है कि उसको ऑनेस्ट रहना है, हेल्थ पे फोकस करना है, फ्रीडम चाहिए, तो वैल्यूज़ आर द कोर, दे आर लाइक द फाउंडेशन। जैसे नींव घर की होती है, उसके ऊपर फिर दीवारें खड़ी होती हैं, मकान बनते हैं ना, तो वैसे ही वैल्यूज़ एक तरह से नींव है, फाउंडेशन है एक पर्सन के बिलीफ या एटीट्यूड सिस्टम के ऊपर। हमारी वैल्यूज़ ही शेप करेंगी हम कैसी चीज़ों को सोचेंगे, हमारा दुनिया को लेके क्या नज़रिया, ओपिनियंस होंगे। सेकंड,
बिलीफ जो है वो हमारे वैल्यूज़ को फॉर्म करते हैं। वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन। हमने अभी ऊपर देखा वैल्यूज़ फाउंडेशन है, वैल्यूज़ के ऊपर बिलीफ और एटीट्यूड दोनों डिपेंड करते हैं। सेकंड आता है बिलीफ की वजह से बिलीफ हमारी वैल्यूज़ को फॉर्म करता है। बिलीव्स क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस। हम बिलीव करते हैं कि ये चीज़ सच है, दैट समथिंग इज़ ट्रू। ठीक है, वो चीज़ होती है इन्फ्लुएंस होती है हमारे एक्सपीरियंस, हमने कोई चीज़ को वैल्यू किया या कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ सच है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। बिलीव्स बिल्ट होते हैं उन वैल्यूज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस इफ समवन, अगर कोई बंदा हेल्थ की वैल्यू करता है तो वो बिलीव करता है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है अगर आपको एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ बिलीफ जो हमारा होगा, अगर हमें ये बिलीव है कि एक्सरसाइज अच्छी है तो हमारी फाउंडेशन क्या होगी कि भाई एक्सरसाइज करने से मुझे अच्छा ही कुछ होगा। अगर एक बंदा वैल्यू करता है सस्टेनेबिलिटी, तो वो बिलीव करेगा कि मुझे इको फ्रेंडली चीज़ों पे ही, मतलब चीज़ें ही लेनी है, वैसे ही प्रोडक्ट लेने हैं जो कि हेल्प करेंगे इन्वायरमेंट को बचाने में। ठीक है, अगर एक बंदा वैल्यू करता है कि मुझे पोल्यूशन नहीं फैलाना है तो वो फिर उसी अकॉर्डिंग उसके एक्शंस होंगे ना, वही उसके बिलीव्स होंगे। उसको बिलीव है कि इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करने से तो पोल्यूशन नहीं होगा। अब उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके प्रिंसिपल्स उसको क्या कहते हैं कि भाई तूने पोल्यूशन नहीं करना, तो फिर वो उसी अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड रहेगी। थर्ड आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, एटीट्यूड दोनों पे असर डालता है आपके बिलीव्स और आपकी वैल्यूज़ पे ऊपर। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है पर्सन का इमोशनल रिस्पॉन्स, जो ऑन द टाइम आप रिएक्ट कर देते हो किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया के ऊपर। इमोशंस, फीलिंग्स यूजुअली इन्फॉर्म होती हैं बाय बिलीफ और वैल्यूज़। एटीट्यूड जो है जो आपका बिलीफ और वैल्यूज से ही ड्राइव होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बिलीव करता है कि अच्छा खाना खाने से अच्छी हेल्थ मेंटेन की जा सकती है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि भाई हेल्दी फूड इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक बंदा है जो कि वैल्यू करता है हेल्थ की, तो वो बिलीव करेगा कि एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग, वो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसका फिटनेस की तरह। ठीक है, और यहीं पे उसका एटीट्यूड प्रेजेंट करेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेगा। अगर उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी वैल्यूज़ कहती हैं कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू करो अपनी हेल्थ की इज्जत करो तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल दी गई है इनको कनेक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप इनका समझने के लिए। सबसे पहले वैल्यू, एक पर्सन वैल्यू करता है सस्टेनेबिलिटी की और बिलीव करता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी की वो वैल्यू करता है। सेकेंड आता है बिलीव। द पर्सन बिलीव करता है कि इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करने से, ये मेरा बिलीव है कि अगर मैं इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करूँगा तो उसके पोल्यूशन कम हो जाएगा। यानी कि ये टेस्टेड चीज़ें हैं, टेस्ट हुआ है कि कोई एक्सपेरिमेंट हमने देखा है जिससे हमें ये चीज़ पे बिलीव हुआ है, भरोसा हुआ है। थर्ड आता है एटीट्यूड। बेस्ड ऑन दिस द पर्सन का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि इको फ्रेंडली ब्रांड्स पे भरोसा करना चाहिए, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे कि नहीं। ठीक है, एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा आपका, ये डिपेंड करेगा कि आपने उसकी चीज़ें में क्या आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एटीट्यूड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं ABC मॉडल के। फर्स्ट है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि फीलिंग, ये रेफर करेगा कि इमोशंस, फीलिंग्स क्या है आपके उस ऑब्जेक्ट, उस पर्सन, उस आइडिया के रिलेटेड। एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो हैप्पी फील कर रहा है जब भी वो अपने फेवरेट ब्रांड को देखता है। सेकेंड, बिहेवियरल कंपोनेंट यानी कि एक्शन, बिहेवियर। दिस रेफर्स टू हाउ एटीट्यूड, कैसे आपका एटीट्यूड आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर पे असर डालता है। एक एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने ब्रांड के लिए, किसी ब्रांड के लिए, तो वो उसके प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली बाय करेगा, एक्शन उसी के ऊपर लेगा। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा कि वो उसी के अकॉर्डिंग ब्रांड को बाय करना कोशिश करेगा जो उसको पसंद होगा। थर्ड आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी कि थॉट्स, आपके बिलीव्स, थॉट्स क्या है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, आप क्या सोचते हो। पर्सन बिलीव करता है कि सर्टन ब्रांड्स की ना क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मुझे इसी ब्रांड की चीज़ें खरीदनी है, मतलब मेरे थॉट्स हैं उस ब्रांड को लेकर स्पेसिफिक। ठीक है, इसी के बाद आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड की। एटीट्यूड के क्या क्या सोर्सेज हैं, एटीट्यूड हमारा कैसे बनता है। फर्स्ट, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे एटीट्यूड को जन्म देता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं हम कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का, ठीक है, उसी की वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। सेकंड, हमारा एटीट्यूड बनने में हमारी फैमिली, हमारा सोशल सर्कल, हमारे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड, कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल ग्रुप्स, मीडिया, कल्चर कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को एक शेप देते हैं। फोर्थ, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग खुद से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, रीज़न के बेसिस पे हमारा एटीट्यूड बिल्ड होता है। हम नहीं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, अब देखो एक बंदा है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा वजन है तो उसको स्कूल में बुली किया जा रहा है कि भाई ये तो मोटा है, ठीक है, उसको बहुत तरीके से बुली कर रहे हैं क्लासमेट्स, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा आगे चल के। उसने अब जो चीज़ें देखी हैं, अब वो डेफिनेटली उन लोगों से हेट करेगा फ्यूचर में जाके, है ना। तो वो चीज़ें आपको देखनी है कि फ्यूचर में आपका क्या एटीट्यूड रहेगा उस चीज़ को लेके, क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंक्लूड। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन, क्या होते हैं, कैसे परसेप्शन इफेक्ट करता है। परसेप्शन हमने ऊपर भी किया। अब सबसे पहले देखिए परसेप्शन क्या है। परसेप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेंट करते हैं, किसी चीज़ को सेंस करते हैं, मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी उनको रिसीव होती है उनकी सेंसेस के थ्रू, सुनने में या टेस्ट करके या टच करके या स्मेल करके, जो भी उनको सेंस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन
परसीव होती है या वो चीज़ को वो इंटरप्रिटेंट करते हैं, दैट इज़ अवर परसेप्शन। सिंपल टर्म्स में बोलें तो परसेप्शन वो होती है कि कैसे हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कैसे उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, जैसे भी उस चीज़ को प्रोसेस किया, उसके बेस पे हम उस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन देंगे, कैसे उसको समझेंगे, दैट इज़ आवर परसेप्शन। कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ इस लेवल तक की अच्छी लग रही है। हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है और ईच पर्सन परसेप्शन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, वो एक्सपोज कर सकते हैं सेम इंफॉर्मेशन को। दिस हैपन बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग हैं, हर किसी की नॉलेज अलग है, हर किसी का कल्चर, बिलीफ, इमोशन जो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेंट करता है थिंग्स को। एग्जाम्पल, जैसे दो लोग हैं, सेम एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, एक बंदा परसीव कर रहा है कि अपीलिंग, उसको लग रहा है कि वो अपीलिंग है, इंटरेस्टिंग है, और दूसरा देख रहा है कि वो बोरिंग है और इररेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट है। परसेप्शन डिपेंड करेगा, एड्स पे डिपेंड करेगा कि आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस या इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं। अब कैसे आपका जो परसेप्शन है कस्टमर की नीड को अफेक्ट करता है। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर के बिहेवियर को शेप करने में, क्योंकि ये आपकी नीड्स, आपकी वॉन्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परसेप्शन कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट अवेयरनेस ऑफ नीड। वंस ऑफ्टन अ कस्टमर, अगर वो अवेयर ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, अनटिल दे परसीव अ प्रोडक्ट और समथिंग, तो हम लोग उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। परसेप्शन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि उसको एक फिटनेस ट्रैकर की ज़रूरत है, जब तक उसने उस चीज़ की एड नहीं देखी जो हाईलाइट कर रही है कि इस ट्रैकर की ये एबिलिटीज़ हैं या आपकी हेल्थ, आपके फिटनेस गोल्स को ट्रैक कर देगी। तो ये परसेप्शन अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर है, आपको ये फिटनेस ट्रैकर की ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड, परसेप्शन कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करेगी। कस्टमर चूज करेंगे प्रोडक्ट्स को बेस्ड ऑन कैसे वो आपकी क्वालिटीज़ को परसीव कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, यूजफुल है। परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग हाई क्वालिटी कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड कस्टमर को फील कराएगा कि उनको ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक पर्सन रिसीव कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन, ठीक है, प्रीमियम है, इनोवेटिव है, तो वो उसको फील करा रहे हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, आपका करंट फ़ोन जो आपके पास अवेलेबल है ना वो अच्छा नहीं है, आपको ये खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, आपका उस चीज़ के प्रति परसेप्शन, नज़रिया बदलने की कोशिश की जाती है कि जो आपके पास जो है ना, आप उसको ठोकर मारो और उनकी उस चीज़ को खरीदो, ठीक है। परसेप्शन फॉर्म्स वॉन्ट्स आर स्पेसिफिक डिज़ायर्स होती हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट को लेके। कस्टमर बिलीव करता है कि ये प्रोडक्ट उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग जो उनकी वॉन्ट होती है वही उनकी परसेप्शन को कहीं ना कहीं शेप देती है। अब एक बंदे को लग रहा है कि उसको बेटर हेल्थ की ज़रूरत है, तो वो जिम की मेंबरशिप लेगा, हेल्दी डाइट प्लान्स लेगा, ठीक है, अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए। तो ये जो टर्निंग द नीड है, ये स्पेसिफिक आपकी वॉन्ट है जो आपको कहेगी कि मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। फोर्थ, परसेप्शन कैन मेक कस्टमर रियलाइज अ प्रॉब्लम। परसेप्शन कस्टमर को रियलाइज करवाती है कि आप प्रॉब्लम है। परसेप्शन कस्टमर की मदद करती है रिकॉग्नाइज करने में कि दैट समथिंग इज रॉन्ग, आपको इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। एक पर्सन है, परसीव कर रहा है कि उसके ओल्ड मैट्रेसेस जो उसके पास है वो अनकंफर्टेबल है, तो परसेप्शन उसको रियलाइज़ करा रहा है कि आपको न्यू मैट्रेसेस की ज़रूरत है अगर आपको अच्छे से सोना है, गद्दों की बात हो रही है। परसेप्शन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन आपके डिसीजंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कस्टमर डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन कैसे वो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज से। अगर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कस्टमर तो उसको परचेज करना चाहेगा डेफिनेटली, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर माइट परसीव, अगर उसको डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो पैसों को बचा सकता है, इफ़ चाहे फिर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो उनका परसेप्शन क्या कहेगा, पैसे बच रहे हैं, डिसीजन इसको बाय करने का अच्छा है, आज ही बाय कर लेंगे तो पैसे बच जाएंगे। ऑफर्स निकलती हैं, आई होप आप लोगों ने सुने होंगे। नेक्स्ट, परसेप्शन और उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं कस्टमर की ज़रूरतों के ऊपर। परसेप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे की पॉइंट्स, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़े ना उसको की पॉइंट्स में लिखा हुआ है। परसेप्शन जो है आपके लिए अवेयरनेस को क्रिएट करता है, प्रेफरेंसेस को आपकी शेप देता है, आपको लीड करता है कि आपकी वॉन्ट्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आपको ये चीज़ को बाय करना चाहिए। अब कैसे मार्केटर्स, दुकानदार परसेप्शन का यूज़ करते हैं आपकी नीड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सबसे पहली कोशिश वो क्या करते हैं, ब्रांडिंग करती हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का यूज़ करते हैं कस्टमर का परसेप्शन बनाने के लिए, उनको परसीव करवाने के लिए कि जो प्रोडक्ट है ना वो हमारा हाई क्वालिटी है और ट्रस्टवर्दी है। जैसे एग्जांपल एप्पल, ठीक है, प्रीमियम ब्रांड है, तो लोगों को फील होता है कि उनको इसकी ज़रूरत है एप्पल के प्रोडक्ट्स को बाय करने की, अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन डिपेंड करता है। सेकंड, वो एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं, एड्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो
बंदे का परसेप्शन, नज़रिया ही बदल देती है। ठीक है, अ कमर्शियल फॉर अ लग्जरी कार माइट मेक अ कस्टमर परसीव इट एज अ स्टेटस, मतलब कार, लग्जरी कार को ऐसे दिखाया गया कि ये आपकी स्टेटस का सिंबल है, जिसके पास पैसा है ना उसके पास लग्जरी कार तो होनी चाहिए। सो क्रिएटिंग अ नीड कि कस्टमर को उसको खरीदना ही पड़े एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। थर्ड वो चीज़ क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, हाउ वो प्रोडक्ट इज डिस्प्ले या प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, उसकी परसेप्शंस को अल्टर करके। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना हाई एंड स्टोर में कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को परसीव कराएगा कि यार ये बहुत लग्जरियस आइटम है, हमें ये लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। और यहीं पे क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज परसेप्चुअल डिस्टोर्शन अक्कर कैसे होता है। ये 2022 में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, यानी कि 15 मार्क्स में ही आया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आया था। परसेप्चुअल डिस्टोर्शन क्या होती है, परसेप्चुअल डिस्टोर्शन रेफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशंस या अल्टर कर देना रियलिटी को जब इंडिविजुअल्स को कुछ इनएक्यूरेटली परसीव हो। दिस हैपन्स व्हेन देयर परसेप्शंस ऑफ अ सिचुएशन या ऑब्जेक्ट या पर्सन का ऑब्जेक्टिव सच से मैच ही नहीं कर रहा। सिंपल टर्म्स में कहीं ये कब होता है, जब हमारे माइंड हमारे साथ ट्रिक करते हैं किसी चीज़ को देखने के बाद कि ये सच नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है, सिंग्स थिंग इन अ वे दैट माइट नॉट बी ट्रू या एक्यूरेट। अब परसेप्चुअल डिस्टोर्शन कैसे अक्कर होता है, परसेप्चुअल डिस्टोर्शन बहुत तरीक़ों से अक्कर हो सकता है जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे चीज़ को सेंस कर रहे हैं। ये फैक्टर्स पर्सनल बायसनेस भी हो सकते हैं, इमोशनल स्टेट्स भी हो सकते हैं, प्रायर एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, और इवन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। सबसे पहले परसेप्चुअल डिस्टोर्शन की क्या कॉजेज हैं। पर्सनल बायसनेस होती है, परसेप्शनल मतलब पर्सनल बायसनेस की वजह से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, क्या हमारे एटीट्यूड्स है, कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन को शेप देती हैं, हमारी एटीट्यूड को, कि हम कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये बायसनेस कहीं ना कहीं कारण होते हैं कि हम रियलिटी को डिस्ट्रॉय करके फिट करते हैं कि जो ऑलरेडी जिस चीज़ में हम लोग बिलीव कर रहे हैं ना उसमें उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का किसी चीज़ के लिए बैड एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो वो सोचेगा कि भाई सभी लोग उस ग्रुप में जो है ना वो सभी के सभी नेगेटिव हैं। बिना किसी सफिशिएंट एविडेंस के हम लोग ये अपना परसेप्शन दे देंगे कि उस ग्रुप के सारे बंदे ही नेगेटिव हैं। ठीक है, सेकंड इमोशनल स्टेट, हमारे इमोशनल ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे हम दूसरों को, सिचुएशंस को परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपसेट हो या आप गुस्सा हो तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि न्यूट्रल एक्शंस जैसे कि नेगेटिव होंगे, होस्टाइल्स होंगे। जैसे कि एक पर्सन है एंग्री है तो वो क्या अज्यूम कर रहा है कि समवन इज मॉकिंग देम, इवन इफ दूसरा बंदा कैजुअल नॉर्मल बात कर रहा है, बट अगर मैं गुस्से में हूँ ना तो मुझे क्या लगेगा कि सामने वाला बंदा मुझसे चिल्ला के चीख के बातें कर रहा है। नॉट, ये सही तो नहीं है ना, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है बट मुझे गुस्सा आया हुआ है, उसकी वजह से मैं वो चीज़ इंटरप्रेट कर रही। थर्ड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग कब होती है, व्हेन वी मेक अजम्पशन अबाउट समवन बेस्ड ऑन देयर ग्रुप आइडेंटिटी, की क्या एज है, जेंडर हम अज्यूम कर रहे हैं विदाउट कंसीडर कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी हो सकता है, हर बंदा दूसरे से अलग है। अगर एक बंदा अज्यूम कर रहा है कि यंग पीपल्स आर टेक सेवी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज, तो ये तो रियलिटी को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो ना, जस्ट बिकॉज वो लोग यंग हैं। तो ये तो है नहीं कि वो टेक सेवी हैं सारे के सारे, उनकी एज के बेस पे हम उनको जज कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। फोर्थ है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट कब अक्कर होता है, जब हम अलाउ करते हैं एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड को समवन टू इन्फ्लुएंस की हाउ वी व्यू द इंटायर पर्सनैलिटी, किसी के एक गुण के बेस पे हम उसकी इंटायर पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हर चीज़ में अच्छा है, बल्कि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है उसके अंदर 100 बुरी आदतें हों, है ना, जस्ट बिकॉज वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, दैट डज नॉट मीन कि वो सब कुछ अच्छा हम अज्यूम तो नहीं कर सकते। अब परसेप्चुअल डिस्टोर्शन मतलब परसेप्चुअल, हमारे परसेप्शन है, हम सही चीज़ को भी गलत मान रहे हैं और गलत को सही मान रहे हैं हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, व्हेन परसेप्चुअल डिस्टोर्शन अक्कर होता है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम गलत डिसीजन लेते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर किसी को गलत समझ लेगा, मिसअंडरस्टूड कर लेगा या मिस इंटरप्रेट कर लेगा एम्प्लॉय के एक्शन को, उसने किसी और तरीके से, किसी और नज़रिए से उस काम को किया पर मैनेजर ने गलत समझ लिया अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से, तो वो तो फिर मैनेजर गलत डिसीजन ले लेगा ना, उसको नौकरी से निकाल देगा, प्रमोशन की जगह उसको जॉब से निकाल देगा, है ना। तो हमें मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। परसेप्चुअल डिस्टोर्शन मेन ही है, हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे। मिनिमाइज कैसे कम कर सकते हैं हम इसको कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बायसनेस पे अवेयर रहें, कैसे अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये परसेप्शन हमें पता होना चाहिए, हमें एफर्ट लगाने चाहिए ताकि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करें किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले। एम्पैथी को प्रैक्टिस करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, दूसरे के नज़रिए से भी देखना चाहिए कि उसने इस चीज़ को किया है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन की कंक्लूजन एंड आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, लर्निंग थ्योरीज
ठीक है, कैसे डेवलपमेंट मार्केटिंग कैंपेन्स पे अप्लाई होती है। अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज टू मार्केटिंग कैंपेन्स। लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं? लर्निंग थ्योरीज हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि कैसे लोग लर्न करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये थ्योरी यूज़ होती हैं मार्केटिंग में, कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए, कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब डिफरेंट लर्निंग की थ्योरीज हैं जो कि मार्केटिंग पे अप्लाई होती हैं। सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ व्हेन, जब आप एसोसिएट करते हो किसी एक प्रोडक्ट को विद अ पॉजिटिव इमोशन या फीलिंग। अब ये मार्केटिंग में कैसे वर्क करती है? मार्केटर्स इसका यूज़ करते हैं कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है, वो शो कर रहा है हंसते खेलते लोगों को अपने प्रोडक्ट की ऐड में, तो कस्टमर उसके साथ एसोसिएट करने लगेंगे प्रोडक्ट को कि यार ये प्रोडक्ट तो खुशियों की चाबी है, मुझे ले लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोका कोला यूजर्स, जो फेस्टिव म्यूज़िक का यूज़ करता है कोका कोला अपनी ऐड में, कुछ लोगों को दिखाता है अपनी ऐड में हैप्पी पीपल्स, कस्टमर को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है कि अगर आप कोका कोला पियोगे तो आपको अंदर से एकदम ताजगी महसूस होगी, खुश रहोगे आप, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग लोग पॉजिटिव फीलिंग के अकॉर्डिंग खुद को उसके साथ कनेक्ट करने लगते हैं। सेकंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ व्हेन, जब कस्टमर को रिवॉर्ड दिया जाता है जब वो कुछ करता है, एनकरेज करो कि वो काम वो दोबारा करें। अब ये मार्केटिंग में कैसे वर्क करता है? मार्केटर्स यूज़ करते हैं रिवॉर्ड देने के, लाइक डिस्काउंट, लॉयल्टी के पॉइंट्स देते हैं, फ्रीबीज देते हैं, ताकि कस्टमर रिपीट आपके पास आए, और उनको इनकरेज करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, इसके बाद आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कस्टमर को इनकरेज करेगा कि आपके पास से ही दोबारा चीज़ें खरीद रही हैं। थर्ड, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि दैट पीपल लर्न बाय वाचिंग अदर्स। जैसे वो दूसरों को देखेंगे, स्पेशली जो एडमायर करेंगे, है ना, तो जैसे जैसे वो दूसरों को करते देखेंगे वही चीज़ को वो सीखते जाएंगे। अब ये मार्केटिंग में कैसे वर्क करती है? मार्केटर्स इन्फ्लुएंसर्स का, सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए। जब लोग देखते हैं कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। फोर्थ, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग इज अबाउट हाउ पीपल अंडरस्टैंड या रिमेंबर कैसे रखते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। कस्टमर उसी के बेस पे डिसीजन लेता है किस तरीके से वो उस प्रोडक्ट को जानता है। अब इसकी मार्केटिंग में कैसे यूज़ होती है? मार्केटर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं कस्टमर को, ताकि वो उनके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकें, उसके बारे में सोच सकें कि उनको उसकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकें कि उनको लेनी है कि नहीं। जैसे कार के बारे में बताते हैं, क्या सेफ्टी है, क्या कस्टमर का रिव्यू है, क्या स्पेसिफिक डिटेल्स है। फिफ्थ, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लोग एक्सपीरियंस करते हैं थिंग्स को, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। अब मार्केटिंग में ये कैसे यूज़ होती है? मार्केटर्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं लोगों को अपने पास डायरेक्टली इंगेज करने के लिए। वो उनको जो कि उनको हेल्प करते हैं उनके ओपिनियंस गेन करने के लिए। जैसे कि आप सैम्पलिंग दे रहे हो फ्री, उनको बोल रहे हो कि आके आप ट्रायल करो, ठीक है, आप ट्राई करने के लिए उनको बोल रहे हो, टेस्ट ड्राइव दे रहे हो कार की, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। सॉरी गाइज, यूनिट 2 की वीडियो थोड़ी लेंथी गई क्योंकि क्वेश्चन पिछले 3 सालों के बिना एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, बट आई होप आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर अप करेंगे, और उसका सिंपल प्रोसेस है, चैनल पे सब्सक्रिप्शन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप लोगों को वीडियोज़ का असेस मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।